से नहीं है। पानी जो नेचुरल रिसोर्सेज से आता है वो नदियों के थ्रू ही आएगा या रेन वाटर है। रेन वाटर को आप स्टोर कर लीजिए। अब दिल्ली का फ्लड प्लेन जो यमुना है उसके ऊपर हमने एंक्रोचमेंट्स कर दिया, फ्लड प्लेन को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। पानी को रिचार्ज कैसे करेंगे जमीन के अंदर? ये बहुत बड़े मुद्दे हैं, इसके ऊपर हमने पहले भी आंदोलन किए हैं। यमुना के ऊपर जो अक्षरधाम टेम्पल बना या फिर कॉमनवेल्थ विलेज बने या और जो दूसरी जगह की एंक्रोचमेंट आ रही हैं और जो यमुना बेल्ट को खाए जा रही हैं, उसके ऊपर सरकार की तरफ से कुछ नहीं है। सिर्फ हाँ, बिल्डर्स को आगे बढ़ाने के लिए, उस माफिया को आगे बढ़ाने के लिए हम उसको यस यस करे जा रहे हैं। वही हाल डीडीए है। पर सरकार मतीन जी, कुछ उपाय क्यों नहीं किए जाते? जब आप जानते हैं कि आने वाले सालों में, आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि आने वाले सालों में हालत काफी ज्यादा खराब हो सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं अभी से ही बहुत सारे उपाय किए जाते हैं जब आपके पास प्लानिंग बोर्ड भी है? उपाय किए जाएंगे। दिल्ली, आप जो बूंद बूंद में तरसेगी, दिल्ली बूंद के लिए तरसेगी। दिल्ली के पास प्लानिंग चल रही है, बातचीत चल रही है। अगर वो हो गया, पल्ला पे हमारा एक बैराज बन जाए और जो रिवर बेड है उसमें सैंड माइनिंग हो जाए, उसमें पॉन्ड्स अगर बन जाएंगे तो दिल्ली को पानी दिया जा सकता है। मैं आई एम सॉरी मतीन जी, बट दिल्ली में 14 साल से आपकी सरकार चल रही है और 14 साल का अगर ग्राफ देखा जाए तो डे बाय डे वाटर लेवल डाउन जा रहा है और डे बाय डे यहाँ पे प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही है। वाटर लेवल, ग्राउंड लेवल भी डाउन जा रहा है और जो रिचार्ज लेवल था वो भी डाउन। और मतीन जी, गर्मियों की अगर हम बात करें, गर्मियों में अक्सर संकट गहराता है और पानी के लिए मारामारी होती है और इतनी मारामारी आपने पिछले साल देखा होगा कि किस तरीके से मारामारी के चक्कर में 2 लोगों की जान भी गई। तो नेचुरल है, पानी की डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है। लेकिन इस बार हमने कोशिश की है कि जो टैंकर है 400, वो भी हमने नए जीपीएस सिस्टम के लिए हैं, जो पानी इधर उधर हमारा बर्बाद होता था वो भी नहीं होगा। नहीं, पाइपलाइन से जो पानी चोरी होता है उसका कारण फिर अब क्या? नहीं, वो चोरी को रोका जाएगा और अब भी कहीं से कंप्लेंट आती है तो उसको रोका जाता है और आगे और उस पर। छतरपुर इलाके में 200% पानी का जो स्तर है वो नीचे गया। इसका मतलब सबसे ज्यादा इलीगल बोरिंग जो है वो इसी इलाके में होती है। इलीगल बोरिंग क्या, वहाँ पे सरफेस वाटर नहीं है। जो हमारी पाइपलाइन है जो उससे पानी जाता है वो नहीं है। जब वो पानी नहीं होगा तो आदमी ग्राउंड वाटर यूज करेगा, इसलिए वहाँ ग्राउंड वाटर ज्यादा डीप चला गया। और आपने देखा होगा कि ये वो इलाका, तो जी बिल्कुल मैं आपके पास आ रही हूँ, ये वो इलाका है जहाँ पर ज्यादातर फार्म हाउसेज और सबसे ज्यादा पानी की जरूरत वहाँ पर रहती है। जी अतुल जी, देखिए छतरपुर के अंदर जो समस्या बिल्कुल अलग है। आपने बिल्कुल राइटली बोला कि फार्म हाउसेज वहाँ पे सबसे ज्यादा है। इसका मतलब वहाँ पे इरिगेशन के लिए भी पानी चाहिए, फार्म हाउसेज को मेंटेन करने के लिए भी पानी चाहिए। दैट मीन्स कि वहाँ पे इलाइट क्लास रहती है। अब वो सरकार की तरफ से पानी की सप्लाई नहीं है उस जगह पे, वो डेफिनेटली ग्राउंड वाटर से ही रिचार्ज करेगा और ये समस्या का सबसे बड़ा कारण है और ये मल्टीप्लाई कर रहा है डे बाय डे। दिल्ली के आउटर दिल्ली के अंदर तो बहुत जबरदस्त मल्टीप्लाई कर रहा है। सेंट्रल दिल्ली के अंदर इतनी समस्या नहीं है ग्राउंड वाटर की, इतना आउटर दिल्ली के अंदर है और उसका रीजन बड़ा साफ है कि वहाँ पे या तो नई अवैध कॉलोनियां आ रही है या फार्म हाउसेज है और या फिर वहाँ पर पाइपलाइन ही नहीं या पाइपलाइन ही नहीं है। ये समस्या मतीन जी, आखिरी इसका सोल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है कि जो दूसरे स्टेट से हमें पानी आना है उसको पानी हमें मिल जाए। अभी हमें 1050 MJ की पानी की जरूरत है और तकरीबन 200-250 MJ की पानी पूरी तरह से हमारे निर्भर है हम उन्हीं पर। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि इलीगल कॉलोनीज को हमको, जब आप हरी झंडी देते अपनी तरफ से, तब आपको ध्यान में रखना चाहिए? मेरा उसमें कहना यह है कि नई कॉलोनी बनने ना दी जाए। जो अगर बनते ही टाइम उनको रोका जाएगा, अगर वो एक बार बस गए लोग तो उनको हटाना पड़ेगा। वोट बैंक भी तो आपका वहीं से आता है। वोट बैंक तो जो अब तक है उसी से भी काम चल जाएगा। ये थोड़ा है कि 1 करोड़ 2 करोड़ वोट तो फिर क्यों रेगुलराइज की जाती है? जब कॉलोनियां बस गई तो उनको सुविधाएं तो देनी है, उनको रेगुलाइज तो करना ही पड़ेगा। सुविधाएं आप दीजिए, पर उसको हाई राइज के लिए अलाउ क्यों कर रहे हैं जब आपके पास सुविधाएं नहीं है फर्दर मल्टीप्लाई करने के लिए? और जहां तक मुझे लग रहा है जैसे बिजली के मामले में हुआ, पानी के मामले में भी ये स्कैरिसिटी दिखा के उसको प्राइवेटाइज करने की तरफ हम कदम सरकार हमारी बढ़ा रही है और यही शंका हमें बार बार खाई जा रही है और इसी को लेकर चर्चाएं बहुत ज्यादा हुई थी कि प्राइवेटाइज किया जाएगा। 4 मंजिल मकान तो बनाए गए, वो 1 मंजिल में कैसे? चलिए, आप दोनों यहाँ पर आए इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आंकड़े गवाही देते हैं कि किस तरीके से जल संकट काफी ज्यादा गहराएगा, तो आप रहिएगा तैयार क्योंकि आने वाली गर्मियों में काफी ज्यादा संकट इस पर हो सकता है। हालांकि मतीन जी कह रहे कोशिश ये की जाएगी कि ज्यादा लोगों को परेशानी ना हो, तो बहरहाल कोशिशें कितनी रंग लाएंगी देखने वाली बात होगी। खास पेशकश में